प्रोफेसर रविकांत चंदन लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर बागेश्वर धाम द्वारा मुकदमा संख्या 383/25 धारा 353(2) BNS 2023 थाना बमीठा छतरपुर मध्य प्रदेश में फर्जी झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों कांग्रेस जनों द्वारा जिलाधिकारी जे रीवा जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत गणराज्य नई दिल्ली को संबोधित एक ज्ञापन भेजा। इसमें मांग की गई कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत चंदन पर जिला छतरपुर थाना बमीठा मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम जनसमिति की धीरेन्द्र कुमार गौर की शिकायत पर धारा 353(2) BNS के तहत कराई गई FIR रद्द करने व बागेश्वर धाम समिति के एम्बुलेंस से संदिग्ध हालत में महिलाओं को जबरन मारते पीटते व अभद्रता करते हुए ले जाया जा रहा था, उसकी न्यायिक जाँच की मांग करते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी संकटा प्रसाद त्रिपाठी ने मीडिया को बताया कि हमारी प्रमुख मांग है डॉक्टर रविकांत चंदन लखनऊ विश्वविद्यालय के ऊपर बागेश्वर धाम द्वारा लगाए गए फर्जी झूठे मुकदमा वापस लिया जाए, देशव्यापी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 लागू किया जाए, लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक पारित किया जाए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंधविश्वास विरोधी कानून पास किया जाए। इस दौरान ज्ञापन कार्यक्रम में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदित्य कुमार सिंह, एडवोकेट उपाध्यक्ष बलदेव प्रसाद वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। नेशनल भारत से सह संपादक सनम मलिक की रिपोर्ट। हम लोगों की मांग है कि हमारे कांग्रेस नेता डॉक्टर रविकांत चंदन जी उनके ऊपर बागेश्वर धाम के द्वारा फर्जी मुकदमा लगाया गया है। हमारी मांग है हम कांग्रेस जनों की कि उनके फर्जी मुकदमे वापस किए जाएं और देशव्यापी ड्रग्स एवं मैजिक रेजिमेंट एक्ट 1954 लागू किया जाए, लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक पारित किया जाए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंधविश्वास विरोधी कानून पास किया जाए। ये हमारी 4 मांगे हैं, उनको लेकर के आज यहाँ जिला। किस मामले में इनके ऊपर FIR दर्ज की गई? भाई वहाँ पर कुछ औरतों में वहाँ पर जो है चीखने चिल्लाने की बातें आई थी, गाड़ी में ले जाकर के एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, तो गाड़ी में ले जाकर मांग की थी कि जाँच कराई जाए, जाँच कराने की मांग की तो हुकूमत पर ठीक है। एक बागेश्वर धाम के द्वारा कांग्रेस लखनऊ में एक प्रोफेसर हैं रविकांत चंदन जी, उनके खिलाफ एक मुकदमा फर्जी दर्ज किया गया है। उस मुकदमे की वापसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है। उसके साथ में 3-4 बिंदु और हैं। एक देशव्यापी ड्रग्स एंड मैजिक रेजिमेंट एक्ट 1954 को लागू किया जाए और उत्तर प्रदेश में खासकर सबसे महत्वपूर्ण ये चर्चा है कि जो अंधविश्वास में जनता को ठगा जा रहा है, इस अंधविश्वास विरोधी कानून जो कहते हैं विधानसभा में लंबित भी है, उसको पास करके कानून का स्वरूप दिया जाए जिससे कि भोली भाली जनता को ठगने से बचाया जा सके। जैसे हमारे देश में तमाम महान संत भी हैं, तमाम विद्वान भी हैं। प्रेमानंद जी जैसे महान संत कहते हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं है, भगवान का जप करिए और अगर बीमार है तो इलाज करिए, अंधभक्ति में ना पड़िए। तो ऐसे संतों का सम्मान करते हुए और जो गलत तरीके से जनता को ठगते हैं अंधविश्वास में डाल के, ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाके कानूनी कार्रवाई पे उन पर बांधा जाए। क्या नाम है आपका? संकटा प्रसाद त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बांदा। आज ये किस तरह का ज्ञापन था? ज्ञापन में हमारे जो विधायक हैं रविकांत चंदन लखनऊ के, डॉक्टर प्रोफेसर रविकांत चंदन, उनके ऊपर फर्जी रिपोर्ट की गई है। उन्होंने एक विरोध किया था जो बागेश्वर धाम में एक कांड आया था कि उन्होंने तमाम महिलाओं को गाड़ियों में भर भर करके भेज रहे हैं, किस लिए भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन महिलाओं के प्रति, उसकी उन्होंने जांच कराने के लिए मुद्दा उठाया कि आखिरकार एक पवित्र स्थान में इस तरह से महिलाओं को क्यों गुप्त रूप से ले जाया जा रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है। तो आखिरकार उसकी कहीं ना कहीं तो उसकी जांच होनी चाहिए ना, जनता को पता चलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर गलत काम का कोई अंदेशा हो। अब अगर कोई आदमी उस गलत काम के अंदेशे को लेकर के जांच की बात करेगा तो क्या आप उसको जेल फर्जी रिपोर्ट करा देंगे, जेल में डालने की बात करेंगे? ये कौन सा कानून है? ये क्या हो चुका है? ये कोई भी अगर आदमी अपनी हक की बात करे, अपनी जात की बात करे, कोई गलत काम की बात करे तो उसके खिलाफ गलत कार्रवाई इस सरकार में होना निश्चित है। तो ऐसी गलत कार्रवाई के विरोध में हमारी कांग्रेस पार्टी ने
आज एक ज्ञापन दिया महामहिम राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, ताकि इसका बंद किया जाए और उनकी रिपोर्ट वापस करवाई जाए। इसी में एक दो मांगे हमारी और हैं, जैसे देशव्यापी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 लागू किया जाए। एक मांग और है, लोकसभा में डायन शिकार निवारण विधेयक पारित कराया जाए और उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास विरोधी कानून, जो आजकल बाबा लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में जनता को, भोली भाली जनता को बरगला करके कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे हमारे भी बागेश्वर बाबा भी कहते हैं, तमाम हमारे जो संत लोग हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अगर कोई भी अंधविश्वास में न पड़े और कोई भी चमत्कार इस दुनिया में नहीं हो सकता। अगर चमत्कार होना होता तो ये चमत्कारी बाबा आगे से क्यों नहीं बता देते कि अब देश में ये होने वाला है, अब आगे हमारे साथ ये संकट आने वाला है, क्यों नहीं बताते? केवल जब भोली वाली जनता को बरगलाने के लिए चमत्कार बताते हैं। अंधविश्वास की बात करें तो इसमें क्या सिर्फ बाबा ही है, उसमें क्या मौलाना और पादरी? मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो मौलाना, पादरी हो, चाहे कोई भी बाबा हो, या इसके अलावा भी तमाम हमारे बीच के लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रोजी रोटी पालने के लिए कुछ इस तरह से चमत्कार करते हैं, जो मतलब सांस्कृतिक चमत्कार होते हैं, लेकिन उसको वो ये बताते हैं कि ये हम कर रहे हैं। तो इस तरह के चमत्कारों में लोग जो है बरगला जाते हैं और वो उनके उसमें पढ़ करके ये शोषण कर लेते हैं उनका। तो ऐसे शोषण को रोकने के लिए सरकार को एक कानून लाना चाहिए। उन्होंने हमारे जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं रविकांत के, उनके ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाया। तो हम लोगों की मांग है कि जो वो झूठा मुकदमा है वापस लें, क्योंकि जो प्रोफेसर शिक्षा के क्षेत्र के हैं, ये जो ढोंगी बाबा हैं इस तरह के मुकदमे लिखा के लोगों को परेशान करते हैं। और हम लोगों की ये भी मांग है कि जो ये झाड़ फूंक वाला, जंतर मंतर वाला है, इस पर एक कानून बनाया जाए कि कोई अनर्गल इस तरह का कार्य ना करे। आपने एक हफ्ते पहले चेतावनी दी थी जी, हम लोग ने हाँ चलो, आपको चुनाव नहीं लड़ना है क्या? मुद्दे में चलो, 12 फात आ रही, चलो। इतना डर हो गया है भाजपा का। किस तरह से चेतावनी दी थी और क्या हुआ है? हम लोग ने चेतावनी दी थी कि अगर 5 दिन या 8 दिन के अंदर जल भराव की व्यवस्था सही नहीं, आजाद नगर और शंकर नगर में, तो वो व्यवस्था भी हमें जानकारी मिली है कि सही नहीं हुई। बल्कि परसों हमने ईओ से खुद फ़ोन लगा के पूछा था, तो उन्होंने कहा था अभी टेम्परेरी व्यवस्था कर दी गई है, 5 तारीख तक पूरा जल भराव सही कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सड़क और नाला उसको पुनः बनाया जाएगा, नाले की गहराई कर दी जाएगी और सड़क थोड़ी ऊँची कर दी जाएगी। लेकिन अभी वहीं उसी मोहल्ले के एक निवासी उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी हम पुनः ईओ साहब से बात करेंगे। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो रेलवे पुल के ऊपर हम लोग जाम लगाएंगे। ये हम लोगों की चेतावनी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। थैंक यू।